क्या होगा अगर आपके शरीर में ही वो चाबी छुपी हो जिससे हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी खुद ही ठीक हो जाए? सोचिए, बिना दवा, बिना खर्चा, सिर्फ 5 गुप्त रहस्य जानकर आपका शरीर खुद को हील करना शुरू कर दे। यही है वह यात्रा जिसे योगानंद जी की शिक्षाओं से समझेंगे। शाम का समय था। आसमान में ढलते सूरज की नारंगी किरणें फैली हुई थीं। गांव की पगडंडी पर चलते हुए अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और थकान से भरकर पास के पत्थर पर बैठ गया। पिछले कुछ महीनों से उसका जीवन मानो थम गया था। शरीर हमेशा थका थका लगता, छोटी सी मेहनत पर सांस फूल जाती और मन बेचैन रहता। कई बार उसे लगता कि उसके भीतर कोई अदृश्य बोझ है जो उसे धीरे धीरे दबा रहा है। गांव के लोग कहते, अरे अर्जुन, तुम तो जवान हो, ये कैसी हालत बना रखी है? दवाइयां खाओ, ताकत की चीजें लो। अर्जुन ने सब कुछ किया, कभी डॉक्टर की लिखी दवाइयां, कभी किसी वैद्य का नुस्खा, तो कभी महंगी गोलियां, लेकिन परिणाम वही, थोड़ी देर की राहत, फिर वही कमजोरी। उस दिन उसका मन बहुत बोझिल था। वह सोच रहा था कि क्या यही उसका भाग्य है, युवावस्था में ही बीमारियों से जूझना और अधूरी जिंदगी जीना। तभी उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक वृद्ध सन्यासी पर पड़ी। सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी और आंखों में गहरी शांति। वे वहां बैठे धीरे धीरे मंत्र जप रहे थे। अर्जुन की नजर उनसे हट ही नहीं रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उन आंखों में कोई रहस्य छुपा हो, कोई ऐसा उत्तर जो उसकी सारी उलझनों का हल हो। अर्जुन ने साहस करके उनके पास जाकर प्रणाम किया और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा शरीर बीमार है, मेरा मन बेचैन है, दवाइयां खाकर भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सन्यासी ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। वे बोले, बेटा, जो बीमारी तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ शरीर की नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के असंतुलन का परिणाम है। तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल गए हो। याद रखो, शरीर को ठीक करने की ताकत बाहर की दवा में नहीं, भीतर की ऊर्जा में है। अगर तुम 5 रहस्य जान लो और उन्हें अपनाओ तो तुम्हारा शरीर खुद को हील करना शुरू कर देगा। अर्जुन चौंक गया। क्या सच में, बिना दवा? सन्यासी बोले, हां, यह योगानंद जी की भी शिक्षा है कि शरीर और आत्मा के बीच का संतुलन ही असली इलाज है। दवा केवल बाहरी साधन है, पर असली उपचार भीतर से आता है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें पहला रहस्य बताता हूं। अर्जुन ने तुरंत हां में सिर हिलाया। उसके भीतर एक नई आशा जन्म ले चुकी थी। सन्यासी ने कहा, पहला रहस्य है सांस की शक्ति। तुम सोच भी नहीं सकते कि सांस का सही उपयोग कितनी बीमारियों को मिटा सकता है। मनुष्य का जीवन सांस से ही चलता है। हर सांस में जीवन ऊर्जा छुपी है जिसे प्राण कहते हैं। जब सांस अव्यवस्थित होती है तो शरीर और मन दोनों बीमार हो जाते हैं, लेकिन जब सांस गहरी, धीमी और सजग हो जाती है तो प्राण शक्ति बढ़ती है और शरीर खुद को हील करना शुरू कर देता है। अर्जुन ने थोड़ी उलझन में कहा, लेकिन स्वामी जी, हम तो हर समय सांस लेते हैं, इसमें नया क्या है? सन्यासी हंसे। सांस लेना और सच में सांस लेना, दोनों में अंतर है। ज्यादातर लोग सतही सांस लेते हैं, छाती तक, लेकिन असली प्राण ऊर्जा तब मिलती है जब सांस गहरी होती है, पेट तक जाती है और पूरे शरीर को भर देती है। योगानंद जी हमेशा कहते थे, सांस तुम्हारे और ईश्वर के बीच का अदृश्य पुल है। जब तुम सही तरीके से सांस लेते हो तो तुम्हारा शरीर ईश्वर से जुड़ जाता है और हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। इतना कहकर सन्यासी ने अर्जुन को अभ्यास कराया। उन्होंने उसे कहा, आंखें बंद करो, रीढ़ सीधी रखो। अब नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लो। महसूस करो कि हवा तुम्हारे पेट तक जा रही है। अब थोड़ी देर रोककर धीरे धीरे बाहर छोड़ो। हर सांस में महसूस करो कि तुम्हारे भीतर नया जीवन भर रहा है और हर छोड़ती सांस के साथ सारा तनाव, सारा दर्द बाहर जा रहा है। अर्जुन ने वैसा ही किया। शुरू में उसे अजीब लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसने महसूस किया कि उसके मन की बेचैनी घट रही है। उसका शरीर हल्का लगने लगा। उसे लगा जैसे उसकी छाती पर जो अदृश्य बोझ था वह धीरे धीरे हट रहा है। सन्यासी ने कहा, देखो बेटा, यह सिर्फ कुछ मिनट का असर है। अगर तुम रोज यह करोगे तो तुम्हारी कोशिकाएं नई ऊर्जा से भर जाएंगी। तुम्हारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, गुस्सा, चिंता और तनाव सब कम हो जाएगा। सांस ही वह साधन है जिससे शरीर खुद को संतुलित करता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन निश्चय किया
कि वह इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। अब सन्यासी ने दूसरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, सिर्फ सांस से काम नहीं चलेगा, अगला रहस्य और भी गहरा है, मन की शांति। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, मन की शांति? इसका शरीर से क्या संबंध है? सन्यासी ने समझाया, शरीर और मन अलग नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मन अशांत है तो शरीर बीमार हो जाएगा। नकारात्मक विचार जहर की तरह शरीर की कोशिकाओं को कमजोर कर देते हैं। जितना तुम चिंता करोगे उतना ही तुम्हारा शरीर बीमार होगा। लेकिन अगर मन शांत है तो शरीर में हीलिंग एनर्जी अपने आप प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि ध्यान इतना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, योगानंद जी कहते थे कि ध्यान आत्मा की दवा है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारे विचार शांत होते हैं और भीतर की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यह ऊर्जा न केवल मन को बल्कि शरीर को भी हील करती है। फिर उन्होंने अर्जुन को ध्यान करने की विधि बताई। बोले, सीधा बैठो, आंखें बंद करो और अपने मन को सांस पर केंद्रित करो। जो भी विचार आए उन्हें आने जाने दो, उनसे लड़ो मत। बस अपने भीतर की शांति को महसूस करो। ऐसा मानो कि तुम्हारे भीतर एक दीपक जल रहा है जो तुम्हारे सारे अंधकार को मिटा रहा है। अर्जुन ने पहली बार ध्यान किया। कुछ ही मिनटों में उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति उतर रही है। उसके विचार धीरे धीरे शांत हो गए। उसे ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। उस शांति में उसने एक अजीब सी मिठास महसूस की, जैसे कोई लंबे समय बाद अपने घर लौट आया हो। ध्यान समाप्त होने पर उसकी आंखों में नमी थी। उसने सन्यासी से कहा, स्वामी जी, मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। लगता है जैसे मेरे भीतर कोई नई दुनिया खुल गई है। सन्यासी मुस्कुराए। यही तो मन की असली अवस्था है। अगर तुम रोज कुछ ही मिनट ध्यान करोगे तो तुम्हारा शरीर भी बदल जाएगा। तुम्हारी नींद सुधरेगी, तनाव खत्म होगा और धीरे धीरे बीमारियां दूर हो जाएंगी। मन की शांति सबसे बड़ी दवा है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा सच में शुरू हो चुकी है। पहला रहस्य, सही सांस, ने उसे शरीर की हल्कापन दिया था। दूसरा रहस्य, ध्यान और मन की शांति, ने उसके भीतर गहरी स्थिरता और सुकून ला दिया। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत है और अभी 3 रहस्य और बाकी हैं। लेकिन केवल इन 2 रहस्यों ने ही उसकी सोच बदल दी थी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर सांस और ध्यान इतना कर सकते हैं तो बाकी रहस्य तो जीवन पूरी तरह बदल देंगे। उस रात अर्जुन ने वर्षों बाद गहरी नींद सोई। उसके सपनों में उसने खुद को मुक्त पक्षी की तरह आसमान में उड़ते देखा और सुबह जब वह उठा तो उसे अपने भीतर पहली बार जीवन की असली ऊर्जा का एहसास हुआ। अगली सुबह जब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे उसकी आत्मा हल्की हो गई हो। नींद के बाद पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बाहर निकला तो सूरज की पहली किरणें खेतों पर बिखरी हुई थीं। हवा में ठंडक थी और पक्षियों की चहचहाहट उसे अपने भीतर खींच रही थी। अर्जुन को लगा मानो प्रकृति भी उसके साथ कोई संवाद कर रही हो। वह सीधे मंदिर पहुंचा। सन्यासी पहले से ही ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही शांत आभा थी, वही गहरी मुस्कान। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, स्वामी जी, कल आपने जो 2 रहस्य बताए उन्होंने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो सकता हूं। कृपया अब मुझे तीसरा रहस्य भी बताइए। सन्यासी ने धीरे से आंखें खोली और बोले, बेटा, तीसरा रहस्य तुम्हारे हर भोजन से जुड़ा है। हम सब अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो हम खाते हैं वही हमारा शरीर बनाता है। दवा से ज्यादा ताकत भोजन में छुपी है। परंतु आज का मनुष्य भोजन को सिर्फ स्वाद और पेट भरने का साधन मान बैठा है। याद रखो, भोजन सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी प्रभावित करता है। यही तीसरा रहस्य है, प्राकृतिक आहार। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। सन्यासी ने आगे कहा, सोचो, जो भोजन प्रकृति ने तुम्हें दिया है, ताजे फल, सब्जियां, अनाज, बीज, यह सब धरती की गोद से निकला है। इनमें जीवन ऊर्जा है। लेकिन जो भोजन कारखानों से निकलता है, डिब्बा बंद खाना, पैकेट्स, ज्यादा तेल मसाले वाले पकवान, इनमें जीवन नहीं बल्कि मृत ऊर्जा है। जब तुम मृत भोजन खाते हो तो शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ता है। लेकिन जब तुम प्राकृतिक भोजन खाते हो तो शरीर अपनी हीलिंग शक्ति को जगाता है। उन्होंने पास रखे आम को उठाया और बोले, देखो, यह आम, इसे सूरज की रोशनी, धरती की मिट्टी और पानी ने मिलकर बनाया है। जब तुम इसे खाते हो तो तुम सूरज, धरती और पानी की ऊर्जा अपने भीतर भरते हो। यही असली आहार है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो स्वामी जी,
क्या मुझे पूरी तरह से साधारण और हल्का भोजन ही करना चाहिए? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम स्वाद छोड़ दो, बल्कि यह समझो कि स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन जरूरी है। योगानंद जी कहते थे, भोजन सिर्फ शरीर को शक्ति देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने के लिए होना चाहिए। जब तुम भोजन प्रेम और कृतज्ञता से खाते हो तो वही भोजन औषधि बन जाता है। लेकिन अगर तुम जल्दबाजी में, गुस्से में या बिना सजगता के खाते हो तो वही भोजन जहर भी बन सकता है। उन्होंने अर्जुन को एक अभ्यास बताया, जब भी भोजन करो पहले आंखें बंद करो और ईश्वर का धन्यवाद दो। यह मानो कि यह भोजन तुम्हारे शरीर को ठीक करने के लिए है। धीरे धीरे खाओ, हर कौर को महसूस करो। जब तुम सजगता से खाते हो तो भोजन की ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि अब तक उसने कितनी बार बिना सोचे समझे, जल्दी जल्दी और गुस्से चिंता के बीच खाना खाया है। शायद यही कारण था कि उसका शरीर कमजोर हो गया। उसने संकल्प किया कि अब से उसका हर भोजन एक साधना होगा। सन्यासी ने उसे समझाया, शरीर तब तक स्वस्थ नहीं होगा जब तक आहार संतुलित नहीं होगा। अगर तुम प्राकृतिक, सरल और प्रेम से भरा भोजन लोगे तो तुम्हारा शरीर न केवल ताकतवर होगा बल्कि रोग भी खुद ब खुद मिटने लगेंगे। अर्जुन ने उस दिन से अपना भोजन बदलना शुरू किया। उसने बाजार के तले भुने मसालेदार व्यंजनों को कम कर दिया और अपने खेतों में उगाए गए ताजे अनाज और सब्जियां खाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा पहले से दोगुनी हो गई है। उसका चेहरा चमकने लगा और उसकी आंखों में एक नई रोशनी आ गई। कुछ दिन बाद वह फिर सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, अब मैं समझ गया कि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि 5 रहस्य हैं। कृपया अब मुझे चौथा रहस्य भी बताइए। सन्यासी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, चौथा रहस्य और भी सूक्ष्म है। यह भोजन से नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय से जुड़ा है। इसे कहते हैं भावनाओं का संतुलन। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, भावनाएं भी शरीर को बीमार करती हैं? सन्यासी ने कहा, हां, असल में शरीर का सबसे बड़ा जहर दवा से नहीं बल्कि भावनाओं से आता है। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, द्वेष, नफरत, ये सब भीतर जमा होकर शरीर को खोखला कर देते हैं। ये वैसे ही है जैसे तुम किसी सुंदर पौधे को रोज पानी तो देते रहो, लेकिन उसकी जड़ों में जड़ डालते रहो। धीरे धीरे वह पौधा सूख जाएगा। यही हाल मनुष्य का है। जब भावनाएं नकारात्मक होती हैं तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। सोचो, जब तुम बहुत गुस्से में होते हो तो तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, सांसें भारी हो जाती हैं और चेहरा लाल हो जाता है। यह सिर्फ गुस्से के कुछ मिनट हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारा जीवन ही गुस्से और डर में बीते तो शरीर पर क्या असर होगा। यही कारण है कि आजकल लोग बिना कारण बीमार हो जाते हैं। उनकी भावनाएं ही बीमारी का कारण है। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, तो इसका उपाय क्या है स्वामी जी? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाय है क्षमा और प्रेम। क्षमा वह औषधि है जो हर घाव को भर देती है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का हो जाता है, और जब प्रेम करते हो तो वह प्रेम तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को हील करता है। योगानंद जी कहते थे, हृदय में प्रेम हो तो शरीर में रोग टिक ही नहीं सकते। उन्होंने अर्जुन को एक अभ्यास कराया। आंखें बंद करो और अपने जीवन के उन लोगों को याद करो जिनसे तुम्हें कष्ट मिला है। अब उन्हें दिल से क्षमा करो। कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम्हारे लिए शुभ चाहता हूं। फिर अपने जीवन के उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया है। उन्हें धन्यवाद दो और उनके लिए प्रेम भेजो। यह अभ्यास तुम्हारे हृदय को साफ करेगा और तुम्हारी भावनाओं को संतुलित करेगा। अर्जुन ने वैसा ही किया। उसके मन में अपने बचपन की बातें आने लगी। दोस्तों के झगड़े, परिवार की कठोर बातें, गांव के लोगों की नकारात्मक सोच। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर से कोई पुराना बोझ हट रहा है। उसका हृदय हल्का हो गया। ध्यान से उठकर उसने सन्यासी से कहा, स्वामी जी, मुझे लग रहा है जैसे मैं नया जन्म ले रहा हूं। मेरे भीतर जो गुस्सा और शिकायत थी वह सब निकल गया। अब सिर्फ शांति है। सन्यासी ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, याद रखो बेटा, जब तक भावनाएं संतुलित नहीं होंगी तब तक शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। प्रेम और क्षमा ही वह रहस्य है जो आत्मा और शरीर दोनों को हील करता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया।
उसे लग रहा था कि जीवन के सबसे गहरे रहस्य उसके सामने खुल रहे हैं। पहले उसने सांस की शक्ति से शरीर को हल्का महसूस किया, फिर ध्यान से मन को शांत किया, फिर भोजन से ऊर्जा पाई और अब भावनाओं से हृदय को शुद्ध किया। उस रात अर्जुन जब अपने घर लौटा तो उसका मन इतना प्रसन्न था कि उसने वर्षों बाद मां के साथ बैठकर हंसी मजाक किया। मां ने हैरानी से पूछा, बेटा आज तुम्हारे चेहरे पर यह कैसी चमक है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मां मैंने अपने भीतर की दवा ढूंढ ली है। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। उसकी आदत बदल रही थी। अब वह देर तक बिस्तर में पड़ा नहीं रहता था, बल्कि भीतर से एक उत्साह उसे खींचकर बाहर ले आता था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का है, सांस गहरी है और मन स्थिर है। वह सीधे मंदिर पहुंचा जहां सन्यासी प्रातःकालीन भजन में मग्न थे। वातावरण में इतनी शांति थी कि अर्जुन के भीतर जैसे लहरें ठहर गईं। जब भजन समाप्त हुआ, अर्जुन ने प्रणाम करके कहा, स्वामी जी आपने मुझे 4 रहस्य बताए और मैंने उन्हें अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया है। सच कहूं तो मेरी दुनिया ही बदल गई है, पर आपने कहा था 5 रहस्य हैं। कृपया अब मुझे वह अंतिम रहस्य बताइए। सन्यासी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं। वे बोले, बेटा 5वां रहस्य सबसे सरल भी है और सबसे गहरा भी। यह है प्रकृति से जुड़ाव। अर्जुन ने थोड़ी उलझन से कहा, प्रकृति से जुड़ाव? क्या इतना ही काफी है? सन्यासी ने हंसते हुए कहा, हां, क्योंकि इंसान प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन आज का मनुष्य खुद को उससे अलग मान बैठा है। यही सबसे बड़ी बीमारी है। प्रकृति हमारी मां है। जब हम उससे कट जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, और जब हम उससे जुड़ते हैं तो वह हमें ठीक कर देती है। उन्होंने पास की घास पर इशारा करते हुए कहा, नंगे पांव चलो और धरती को महसूस करो। देखो कैसे धरती तुम्हारे शरीर से सारे तनाव को खींच लेती है और बदले में शांति देती है। सुबह की धूप में बैठो, वह तुम्हें जीवन देती है। पेड़ों की छाया में बैठो, वह तुम्हारे मन को ठंडक देती है। पक्षियों की आवाज सुनो, वह तुम्हारे भीतर की बेचैनी मिटा देती है। यह सब दवा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अर्जुन ने तुरंत जूते उतारे और घास पर नंगे पांव चलने लगा। शुरुआत में हल्की चुभन महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा मानो धरती उसके पैरों से बात कर रही हो। उसके भीतर जो तनाव और थकान थी वह जैसे नीचे उतरकर मिट्टी में समा रही थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी और उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह खुद सूरज से भर रहा हो। सन्यासी ने कहा, योगानंद जी भी यही बताते थे कि प्रकृति से अलग होकर मनुष्य कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। वे कहते थे कि दिन में कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, नदियों के बीच। यह न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी हील करता है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि उसने अब तक कितनी बड़ी गलती की थी। वह ज्यादातर समय घर के अंदर काम और तनाव में डूबा रहता था। उसे याद आया कि बचपन में वह दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ता था, नदियों में नहाता था, पेड़ों पर चढ़ता था। तब उसका शरीर कितना मजबूत और मन कितना प्रसन्न था। शायद तभी वह सच में जीवन था। सन्यासी ने आगे कहा, बेटा प्रकृति सिर्फ दवा नहीं है, वह ईश्वर का सजीव रूप है। जब तुम उसके साथ रहते हो तो ईश्वर से सीधा संबंध बनता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हीलिंग सिर्फ शरीर का ठीक होना नहीं है, बल्कि आत्मा का संतुलित होना भी है। प्रकृति दोनों को जोड़ देती है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनुभव किया कि उसका शरीर अब पहले जैसा भारी नहीं है। उसका मन हल्का है और उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। दिन बीतते गए। अर्जुन रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करता, खेतों में नंगे पांव चलता, ताजे फलों और अनाज का सेवन करता, ध्यान करता और प्रेम तथा क्षमा का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी कमजोरी गायब हो गई। लोग उसे देखकर कहते, अरे अर्जुन, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। तुम्हारे चेहरे पर यह कैसी चमक है? अर्जुन बस मुस्कुरा देता। उसे पता था कि यह सब दवाइयों से नहीं, बल्कि उन 5 रहस्यों से आया है जिन्हें सन्यासी ने उसे सिखाया था। सांस की शक्ति, मन की शांति, प्राकृतिक आहार, भावनाओं का संतुलन और प्रकृति से जुड़ाव। ये 5 रहस्य मिलकर उसके जीवन को पूरी तरह बदल चुके थे। एक दिन वह फिर सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे नया जीवन दिया, पर एक बात पूछना चाहता हूं, क्या यह रहस्य सिर्फ मेरे लिए है या हर किसी के लिए? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, यह रहस्य हर इंसान के लिए है।
फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन्हें अपनाते हैं और कुछ इन्हें अनसुना कर देते हैं।